Sayyid Muhammad Hassan Reza from mathemath.com. Let's start with question number 5 and first part of exercise number 2.5. The statement of this question is differentiate sin x with respect to cot x. अच्छा, अब हमने यहाँ पे करना कुछ इस तरह से होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हों जिनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है एक दूसरे के हिसाब से, तो उनको हम डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ सेव कर लेते हैं, यानी उन्हें यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स और z इज इक्वल टू कॉट एक्स है। अब क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है वो निकलेगा, यहाँ पे y है और यहाँ z है, सो ये dy बाई dz हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से कहते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका क्योंकि अब वेरिएबल x है सो हम इसे x के अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास cos x आ जाएगा, और उसके बाद ये जो हमारे पास x है यानी एंगल जो है, एंगल का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एलेबोरेट करता हूँ। देखें ये 1 इस तरह से आया कि ये जो एंगल है ये एंगल है x, तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x। तो यहाँ पे dx और dx कैंसिल आउट हो गए, इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया। ये इस वजह से यहाँ पे ये 1 आ गया। अब सो इसका फाइनली dy बाई dx इज इक्वल टू cos x आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास z इज इक्वल टू कॉट x है, यानी इसको इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा हिस्सा z इज इक्वल टू कॉट x है। अब हम कॉट x का डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये इसका डेरिवेटिव b विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, ये कॉट के साथ x है, इसलिए इसका डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। अब कॉट का डेरिवेटिव ये जो आप इम्पोर्टेंट टिप्स हैं इसमें हम चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x है, तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए यहाँ पे dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और x का डेरिवेटिव फिर 1 आ जाएगा, सो इसका फाइनली आंसर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चेन रूल को यूज करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे dy बाई dz लेना है, तो dy बाई dz इज इक्वल टू dy बाई dx मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dz। यानी एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये dy बाई dx और dx बाई dz, ये dx और dx कैंसिल आउट हो गए, तो इसका फाइनली हमारे पास आंसर dy बाई dz ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि dy बाई dx तो हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि हमारा cos x आया है, और इसके बाद हमें यहाँ पे dx बाई dz लेना है। तो हमारे पास क्या है dz बाई dx, तो इसका ये मतलब है हमें यहाँ पे चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड है dx बाई dz, यानी ये हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड है। तो ये हम किस तरह से लेंगे कि आप देखें इसका डिनोमिनेटर है यहाँ पे 1, तो अगर ये dx बाई dz लेना है तो इसका मतलब है अगर ये जो है इसको हम उल्ट यानी इसको जो है ना वो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उलट ले लेंगे, तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी हमें इसका उलट लेना पड़ेगा। तो ये इसका उल्टा आ जाएगा माइनस 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये माइनस 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पे हम dy बाई dx की जगह तो हमारे पास cos x आ जाएगा, और dx बाई dz की जगह पे माइनस 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर x आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास अब जो कोसिकेंट स्क्वायर होता है ये यानी 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ x, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ यहाँ पे cos x इंटू यानी इस सारे की जगह पे इस इतने यानी इतने पोर्शन की जगह पे हम इसको साइन स्क्वायर ऑफ x, क्योंकि ये साइन का जो उलट होता है, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है ये कोसिकेंट होता है। तो अगर ये 1 ओवर कोसिकेंट है तो इसका मतलब है ये साइन के इक्वल है, तो ये 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर है, इस वजह से ये साइन स्क्वायर ऑफ x के इक्वल आएगा। तो फाइनली हमारे पास आफ्टर डेरिवेशन इसका आंसर आ गया माइनस cos x एंड साइन स्क्वायर x। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स.com।